अकबर बीरबल की जोड़ी और बीरबल के चतुराई भरे कारनामों के किस्से कहानियां बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी लोग सुनते आ रहे हैं। आज भी अकबर बीरबल के नाम से कई कहानियां लोगों के बीच प्रचलित हैं, परंतु तब क्या जब इतने सालों से मनोरंजित करने वाले किस्से कहानियों के बारे में आकर कोई कहे कि जिन कहानियों को आप इतिहास समझकर बड़ा आनंद लेकर सुन व पढ़ रहे हैं वह तो झूठ है, क्योंकि बीरबल नाम का तो कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं था। तब कहानी सुनने वाले व्यक्ति को एक बार झटका अवश्य लगेगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं तो जैसे इतिहास समझकर पढ़ व सुन रहा था वह तो झूठ निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति और मैं देवेश शर्मा आपको बताऊंगा कि बीरबल नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और ना ही कोई इतिहास में अकबर बीरबल की जोड़ी हुआ करती थी। यह महज मनगढ़ंत कहानियां हैं जो इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। दरअसल मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल सल्तनत के नवरत्नों की बात होती है तो बीरबल का नाम अवश्य लिया जाता है। उनके बारे में बताया जाता है कि वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनकी चतुराई की ख्याति उस समय के सभी दरबारों में हुआ करती थी। उनका असली नाम महेश दास बताया जाता है, लेकिन इतिहास का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि मुगल दरबार में तो बीरबल नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, बल्कि 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी के बीच राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रमन या तेनाली रामा नाम के सलाहकार के कारनामों और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बीरबल नाम के एक काल्पनिक चरित्र का निर्माण किया गया। असल में बीरबल के नाम पर जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो तेनाली रमन की हैं। तेनाली रमन कर्नाटक के राजा कृष्णदेव राय के एक अच्छे मित्र और सलाहकार थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार तेनाली रमन ने कई बार साम्राज्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कृष्णदेव को कई बार दरबारी षड्यंत्रों से भी बचाया। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान यह जोड़ी पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुई थी, जिस पर बाद में कई प्रकार की कहानियां बनाई गईं। मुगल सल्तनत के शासक अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। साथ ही अकबर के इतिहास को अकबरनामा और आयन अकबरी के रूप में लिपिबद्ध किया गया है, लेकिन इन दोनों किताबों का अध्ययन करने के बाद बीरबल का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, ना ही अकबर बीरबल की जोड़ी के बारे में कोई कहानी मिलती है। इसके अलावा आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि अकबर के शासन के 200 वर्ष बाद माथिर अल उमरा नाम के एक ग्रंथ में बीरबल नाम का जिक्र किया गया, जबकि अकबर के काल में रचित अकबरनामा और आयन अकबरी में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यही नहीं, अकबर एक अनपढ़ राजा और शासन को चलाने के लिए अपने मंत्रियों पर निर्भर था। लेकिन 18वीं शताब्दी में आई माथिर अल उमरा में अकबर को राजा कृष्णदेव राय की भांति साहित्य प्रेमी कवियों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने वाला बताया गया है। आज़ादी के बाद इतिहासकारों ने इसी प्रकार की किताबों को आधार बनाकर इतिहास की रचना की और अकबर को एक महान राजा बनाकर प्रस्तुत कर दिया। यदि बीरबल के अस्तित्व के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति मुगल दरबार में नहीं हुआ था, बल्कि अकबर को महान और दयालु दिखाने के लिए राजा कृष्णदेव राय की जीवन गाथाओं को अकबर के नाम से बताकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है।